हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है और उसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है प्रेस की हेल्प से, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और इस पर काम करना थोड़ा इजी हो जाए। फैब्रिक की लंबाई मैंने तकरीबन 17 इंच यानी 17 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 9 इंच ली है। अब हम इसे बीच में से इस तरह फोल्ड करेंगे और सेंटर में क्रीज बनाएंगे। अब इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से 1.2 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे। बिल्कुल बराबर दूरी पे हमें निशान लगाते जाना है इस तरह से, और इस तरफ भी हम 1.2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। इन निशानों के बिल्कुल सामने हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा देंगे और फिर हम एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो सारे के सारे निशानों को हम इस तरह से जोड़ देंगे और सीधी सीधी लाइन लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लाइंस लगा ली हैं। अब हम नीचे की तरफ लाइंस लगाएंगे। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा लेंगे। 1.2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। फिर से 5 निशान हमें लगाने हैं इस तरह से। 1.2 इंच की दूरी पर ही लगाने हैं ये निशान, बिल्कुल बराबर दूरी पे। और इन्हीं निशानों के सामने इस तरफ भी हमें बराबर दूरी पर निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर भी हम स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो गले के फ्रंट पैनल का पैटर्न इस तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा और इस पैटर्न के आधे हिस्से में मैंने बॉक्सेस बनाए हैं और ऊपर वाले हिस्से में मैंने लाइंस ही ड्रॉ की हैं। अब हमें इन स्क्वायर्स के बीच में सीक्वेंस लगाने के लिए निशान बनाने हैं। तो निशान बनाने के लिए मैं इस छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बराबर दूरी पर पहले से ही छेद हो रखे हैं और बार बार हमें निशान लगाने के लिए मेजर नहीं करना पड़ेगा। तो इससे निशान लगाना बहुत इजी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से पेंसिल की हेल्प से हमें निशान लगा लेने हैं हर एक स्क्वायर के बीच में इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल बराबर दूरी पर हमारे निशान लग जाएंगे और बाद में इसके ऊपर सीक्वेंस यानी कि सितारे लगाना आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे के सारे स्क्वायर्स को कवर कर लेंगे निशान लगा के। अब जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उनके ऊपर हम गोटा लगाएंगे। यहाँ पर मैं कॉपर कलर के गोटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइट कॉपर शेड है ये। इस तरह के गोटे में आपको सारे मेटालिक कलर्स मिल जाएंगे बाज़ार में। और अगर आपको इस तरह के गोटे का इस्तेमाल नहीं करना तो आप एंकर थ्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सीधी सीधी लाइंस लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम सारी की सारी लाइंस पर गोटा लगा देंगे और यहाँ पर भी जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उनके ऊपर भी हम इसी तरह से गोटा लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने गोटे से सभी लाइंस को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच और लंबाई में ले रही हूँ 8 इंच। इसके ऊपर मैं गोल गला बना रही हूँ। तो इस तरीके से गोल गले का निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है और चॉक की हेल्प से बिल्कुल डार्क निशान हमें यहाँ पर लगाना है। अब हमें इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर टैप कर देना है ताकि चॉक का पाउडर दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाए और हमारे गले का पूरा निशान यहाँ पर ड्रॉ हो जाए। तो अच्छे से इसको अब ड्रॉ करेंगे और अब हम इसको कुर्ती के ऊपर इस तरीके से रखेंगे ताकि कुर्ती की रॉन्ग साइड और गले की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे। इसे हमें कुर्ती की रॉन्ग साइड रखना है और जहाँ जहाँ पर हमने गले का निशान लगाया है उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे
इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे गले के ऊपर इस तरह से। और अब हम गले को पलट देंगे सीधी तरफ। तो इस तरीके से पलट के हम इसे सीधी तरफ ले आएंगे और अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर गले को मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है और अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। तो इसके चारों तरफ हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है और इसे अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हमें इसके चारों तरफ ये कपड़ा लगाना है। तो ब्रोकेड का गोल्ड एंड वाइट फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई हमें तकरीबन 42 इंच लेनी है। अब हम इसे बीच में से इस तरह फोल्ड कर लेंगे और एक कच्चा टांका यहाँ पर लगा लेंगे। तकरीबन 0.75 इंच चौड़ा हमारे पास ये बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। इसका कच्चा टांका हम बॉर्डर अच्छे से अटैच करने के बाद निकाल देंगे। अब हम इस तैयार बॉर्डर को गले के ऊपर इस तरीके से अटैच करेंगे। पैनल के बिल्कुल किनारे पर हम इस तरीके से रखेंगे। थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा दबाएंगे और इस तरीके से बॉर्डर को रख के बारीक बखिए से सिलाई करेंगे। बहुत ही सफाई से हमें इसको रखना है और सिलते हुए हमें बॉर्डर को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। कोने भी हम अच्छे से सिल लेंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से कोना बनाएंगे और इसे भी सिल लेंगे। और इसको अच्छे से एंड तक सिल देंगे। अब हम इसकी दूसरी एज पर भी सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इस ब्रोकेड के बॉर्डर की जगह लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कम चौड़ी या थोड़ी इससे ज़्यादा चौड़ी लेस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस बॉर्डर को अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हम इसका कच्चा टांका निकाल देंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर सितारे लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने सितारे लगाने के लिए निशान बनाए थे उनके ऊपर मैं इन सितारों को ग्लू से चिपका दूँगी इस तरह से। आप चाहें तो सुई धागे से भी इनको सिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब सितारों को ग्लू से अच्छे से चिपका लिया है और गले का हमारा ये डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।